नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम ओशो द्वारा लिखित मन का दर्पण पुस्तक को सुन रहे हैं। इसके पहले भी एक वीडियो डला हुआ है, आप उसे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। वह तत्व क्या है, उस तत्व को मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ। वह तत्व एम्बिशन है, वह महत्वाकांक्षा है। और अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी में एक नया द्वार खुले और हम अनुभव कर सकें कि कितना आनंद है इस जगत में, चांद तारों में, फूलों में, पौधों में, आकाश में, बादलों में, मनुष्यों में, जीवन के एक एक पल में, श्वास लेने में भी कितना आनंद है। हम कहेंगे श्वास लेने में आनंद, एक बोझ की तरह हम चल रहे हैं। श्वास लेना आनंद कहाँ है? करोड़ों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मौत आ जाए। श्वास लेना आनंद कैसे हो सकता है? अभी मैं घंटे भर यहाँ बोलूँगा तो घंटे भर में ज़मीन पर 60 लोग आत्महत्या कर लेंगे। हर मिनट एक आदमी आत्महत्या कर रहा है। करोड़ों लोग मरने को उत्सुक हैं। आप कहते हैं श्वास लेने में आनंद है, आप कहते हैं चांद तारों में आनंद है। कहीं कोई आनंद नहीं दिखाई पड़ता, न चांद तारों में, न लोगों की आँखों में, न बच्चों में, न मनुष्यों में, न स्त्रियों में, न पौधों में। कहीं कोई आनंद नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि आनंद जब भीतर ही न हो तो वह कहीं कैसे दिखाई पड़ सकता है। वह भीतर हो तो चारों तरफ दिखाई पड़ने लगता है। फिर धूप और अर्थ ले लेती है, छाया और अर्थ ले लेती है, एक एक चीज़ और अर्थ ले लेती है। नए इशारे प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब भीतर कुछ हो तब यह संभव है। हमारे भीतर के विचार ही फैलकर हमारा अनुभव बन जाते हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी कुछ प्रयोग कर रही है, विचारों के चित्र लेने का प्रयोग कर रही है, और वे सफल हुए कुछ प्रयोगों में, और हैरानी का अनुभव हुआ। एक आदमी को फूलों की बगिया में बिठाया गया है और उस आदमी से कहा गया है जो भी उसे सोचना हो सोचे, और उसके सामने बहुत सेंसिटिव प्लेट, बहुत सेंसिटिव कैमरे की, संवेदनशील कैमरे की फिल्में लगाई गई हैं जो उसके चित्त के विचारों को पकड़ने की कोशिश में है। चारों तरफ फूल हैं, लेकिन उस कैमरे ने जो उसका विचार पकड़ा वह एक छुरी का है। एक छुरी? बहुत वैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहे थे बहुत हैरान हुए। उससे पूछा बात क्या है? उसने कहा कि मैं तो किसी आदमी की हत्या करने का विचार कर रहा हूँ। मेरे मन में तो छुरा है, चारों तरफ फूल थे, वे उसके मन में नहीं थे, उसके मन में छुरा था। सामने की सेंसिटिव फोटो प्लेट उसके छुरे को पकड़ती है। उस आदमी को जिसके मन में छुरा था फूल दिखाई पड़ सकते हैं? जिसके मन में छुरा हो उसे फूल कैसे दिखाई पड़ सकते हैं? फूल देखने के लिए छुरे वाला मन नहीं चाहिए। जिस आदमी के भीतर चित्त अशांति के न मालूम कितने आयाम खोल रहा है, उसके चारों तरफ की शांति का कोई अनुभव हो सकता है? उसे पता भी नहीं चल सकता कि कहीं शांति है। बाहर जगत में हमें वही दिखाई पड़ने लगता है जो हमारे भीतर है। जगत हमारा प्रोजेक्शन है, वह हमारे ही भीतर का फैलाव है। हम वही देख लेते हैं जो हम हैं। ध्यान रहे, हम जो हैं हम वही देख लेते हैं। अगर एक चमार एक रास्ते के किनारे बैठकर जूते सीता है तो सड़क पर चलते हुए लोगों के चेहरे वह कभी भी नहीं देखता है। उसे लोगों के जूते ही दिखाई पड़ते रहते हैं। वह दिन भर देखता रहता है कौन आदमी कैसे जूते पहने हुए हैं। चमार जूते को देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि ऊपर किस तरह का आदमी होगा। आदमी को देखकर अंदाज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे का जूता बता देता है कि यह क्लर्क है कि मैनेजर है, गरीब है कि अमीर है, नेता है कि अनुयायी है। सब जूते को देखकर पता चल जाता है। दिन भर जूते को देखता रहता है। जूता ही उसके लिए एकमात्र अस्तित्व है।
रात सपना भी जूतों का देखता होगा। उसके लिए दुनिया जूतों का एक अंबार है, उसके लिए दुनिया जूतों का एक ढेर है। इस दुनिया में न फूल खिलते हैं, इस दुनिया में न चांद उगता है, न इस दुनिया में कोई हंसता है, न इस दुनिया में आंसू है। इस दुनिया में जूते हैं, जूतों में ही वह आदमी जीता है। उसी का विस्तार चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। हम जो भीतर होते हैं वही हमें चारों तरफ बाहर दिखाई पड़ने लगता है। और चूँकि हम भीतर अशांत हैं, चूँकि हम भीतर पीड़ित और दुखी हैं, बाहर भी एक दुखपूर्ण जगत, एक अशांत जगत हमें दिखाई पड़ता है। और जब हम सुनते हैं कि कोई बुद्ध कहता है कि बहुत आनंद है, तो हमें हैरानी होती है कि झूठ कहता होगा। जब कोई क्राइस्ट कहता है कि परम शांति है, तो हम कहते हैं झूठ कहता होगा। जब कोई कृष्ण कहता है कि बड़ा नृत्य चल रहा है जगत में, बड़ी लीला चल रही है परमात्मा की, तो हम चौंक कर सुनते हैं। यह बात हमें सच नहीं मालूम पड़ती। ये सारे के सारे लोग हमें भ्रम में, सपने में मालूम पड़ते हैं। यह बड़े मज़े की बात है। हम सब सपने में हैं और थोड़े से लोग जो जागते हैं वे हमें सपने में मालूम पड़ते हैं। ठीक भी है, क्योंकि जो हमें नहीं दिखाई पड़ता उसे हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जिस बीज से सारा का सारा जाल पैदा होता है, उस बीज को तोड़ कर देखें। मैं एक प्रयोग के लिए कहता हूँ, एक 15 दिन के लिए एम्बिशन को छोड़ कर देखें। सिर्फ 15 दिन के लिए, एक 15 दिन के लिए ऐसे जिएं कि जो है ठीक है, कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं पाना है, कहीं नहीं पहुंचना है, जो है ठीक है। एक 15 के दिन के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें, केवल 15 दिन के लिए। कुछ नहीं खो जाएगा, 15 दिन में कहीं पहुंच भी नहीं जाइएगा, 15 दिन में कुछ हो भी नहीं जाएगा। एक 15 दिन के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल लिविंग जीवन में एक छोटा सा प्रयोग की 15 दिन के लिए मैं एम्बिशन छोड़ता हूँ। 15 दिन एक नॉन एम्बिशियस आदमी की तरह जीऊँगा जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और आप 15 दिन के बाद दोबारा दुनिया में महत्वाकांक्षा रखने में समर्थ नहीं रह जाएंगे। 15 दिन में आपको दुनिया एक नई ही शक्ल में दिखाई पड़ेगी। वे ही लोग जो कल भी दिखाई पड़े थे, वे ही मकान, वे ही रास्ते एक नया अर्थ ले लेंगे। एक 15 दिन के लिए कोई आदमी महत्वाकांक्षा से मुक्त हो जाए और पाएगा कि दुनिया ने एक नया अर्थ, नया रूप, नया रंग ले लिया है। यह ज़मीन जहाँ हम पूछते थे परमात्मा कहाँ है, पूछना बंद कर देंगे। वह हमें चारों तरफ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़े प्रयोग की ज़रूरत है, और थोड़े अपने पर प्रयोग की ज़रूरत है, और अपने को समझने की ज़रूरत है। 15 दिन कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है, लेकिन 15 दिन का एक छोटा सा प्रयोग सारी ज़िंदगी को नया अर्थ दे सकता है। देखिए, थोड़ा प्रयोग करके मंदिरों में जाकर देखा होगा, साधु सन्यासियों के पास बैठकर देखा होगा, गीता, कुरान, बाइबल पढ़ देखे होंगे, वह सब करके देखा होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। महत्वाकांक्षी चित्त जो भी पढ़ेगा उसमें से भी महत्वाकांक्षा निकाल लेगा। अगर वह गीता पढ़ेगा तो वह कहेगा बहुत ठीक, स्थित प्रज्ञ कैसे हुआ जा सकता है, मैं क्या करूं कि मैं भी उसी परम आनंद को उपलब्ध हो जाऊं जिसकी गीता में बात कही है। महत्वाकांक्षा जारी है। अगर वह बाइबल पढ़ेगा तो पढ़ लेगा उसमें कि किंगडम ऑफ गॉड, वह कहेगा किंगडम ऑफ गॉड को मैं कैसे पा लूँ, मैं कैसे राजा हो जाऊँ उस राज्य का जिसको जीसस कहते हैं। जीसस के 8 शिष्य थे। जिस दिन जीसस को पकड़ा गया, जीसस को फांसी लगने का वक्त आया, तो उन 8 शिष्यों ने रात में जीसस से पूछा कि आप तो जा रहे हैं, एक बात बता दें, आप कहते थे कि परमात्मा का राज्य है, हम उसी राज्य के लिए आपके साथ आए थे, हमें यह बता दें कि मरने के बाद हमारी पोजीशंस क्या होगी उस राज्य में। आप तो परमात्मा के बगल में बैठ जाएंगे सिंहासन के।
वह हम समझ गए, लेकिन हमारी स्थितियाँ क्या होगी, हमारे पद ओहदे क्या होंगे। ये जो आदमी जीसस की बातें सुनकर आए हैं, ये भी स्वर्ग में पद और ओहदे का हिसाब रख कर आए हैं कि वहाँ इनको क्या पद ओहदा होगा। वह एम्बिशियस माइंड अपना काम जारी रखे हुए है। वह महत्वाकांक्षी चित्त वही कर रहा है जो उसे करना है। तो चाहे गीता पढ़ें, चाहे मंदिरों में पूजा करें, चाहे उपवास व्रत करें, वह जो एम्बिशियस माइंड है वह पूरी वही पूछता रहेगा कि मेरा पद ओहदा क्या होगा, मरने के बाद स्वर्ग में अगले जन्म में मेरी जगह क्या होगी, क्या मुझे मिलेगा। वह हमेशा ऐसी भाषा में पूछता है कि मैं क्या हो जाऊंगा। और जो आदमी इस भाषा में पूछता है कि मैं क्या हो जाऊंगा, वह आदमी उसी रोग से ग्रसित है जिस रोग के कारण वह यह भी नहीं जान पाता कि मैं क्या कहूँ। क्या होने की दौड़ के कारण हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या हैं। एक छोटी सी कहानी अपनी बात में पूरी करूँगा। मैंने सुना इजिप्ट में एक बहुत पुराना मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के देवता का कभी किसी से कोई दर्शन नहीं किया था। उस देवता के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था और पुजारी भी उसे नहीं छू सकते थे। 100 पुजारी थे उस मंदिर के, और 100 पुजारी इकट्ठे ही उस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते थे ताकि कोई एक पुजारी उसका पर्दा उठाकर अंदर की मूर्ति को न देख ले। हजारों वर्ष की परंपरा यही थी कि मूर्ति को देखना अनुचित है, अधार्मिक है, पाप है। कभी किसी ने उस मंदिर की मूर्ति नहीं देखी थी। जिन्होंने देखी होगी वे कई जमाने पहले खो गए थे। हजारों लोग उस मंदिर के दर्शन करने आए, लेकिन वे पर्दे के सामने ही दर्शन करके चले जाते थे। कौन पाप करता? लेकिन एक दिन एक पागल युवक आया उस मंदिर में और झुककर जब वो पूजा कर रहा था, अचानक दौड़ा, उसने पर्दा उठा लिया। एक क्षण में यह हो गया। पर्दा उठाकर उसे क्या दिखाई पड़ा? बहुत आश्चर्य की बात हुई। वहाँ कोई मूर्ति न थी, वहाँ सिर्फ एक दर्पण था जिसमें उसे अपना ही चेहरा दिखाई पड़ा। वहाँ कोई मूर्ति थी ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक दर्पण था जिसमें उसने अपने को ही देखा। लेकिन उस मंदिर का राज सारे लोगों में फैल गया। लोगों ने आना उस मंदिर में बंद कर दिया, क्योंकि जिस मंदिर में मूर्ति न हो भगवान की और धोखा दिया गया हो, सिर्फ दर्पण रखा हो, तो उस मंदिर में कौन जाएगा? उस मंदिर में कोई भी नहीं गया। धीरे धीरे वह मंदिर गिर गया और उसके पुजारी उजड़ गए, क्योंकि जिस मंदिर में सिर्फ दर्पण हो वहाँ कौन जाएगा। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर लोग जानते होते तो और सब मंदिरों को छोड़ देते, उसी मंदिर में जाते, क्योंकि जहाँ जो हम हैं वहीं दिखाई पड़ जाए वही मंदिर है। धर्म का एक ही राज है कि हमें दिखाई पड़ जाए कि हम कौन हैं। धर्म एक दर्पण बन जाए और हमें पता चल जाए कि हम कौन हैं। लेकिन धर्म तभी दर्पण बनता है जब हम वह दौड़ छोड़ दें जो कुछ होने की दौड़ है, वह जो बिकमिंग है, वह जो कुछ होने का पागलपन है, वह छूट जाए और मन दौड़ न रहा हो, तब मन दर्पण बन जाता है और उसका हमें पता चलता है जो हम हैं। और बड़े मज़े की बात यह है कि जो हम हैं अगर उसका पता चल जाए तो फिर कुछ भी पाने को शेष नहीं रह जाता और कुछ भी होने को शेष नहीं रह जाता, क्योंकि हम वही हैं जो परमात्मा है और वह हम होना चाह रहे हैं जो ना कुछ है ना कुछ होने की दौड़ में हम उसे खो देते हैं जो हम हैं। जैसे कोई सम्राट भिखारी होने की दौड़ में लगा हो, जैसे कोई स्वस्थ आदमी बीमार होने की दौड़ में लगा हो, जैसे कोई जिंदा आदमी कब्र खोज रहा हो, अपनी मौत खोज रहा हो, ऐसे ही क्या हम हैं? उसका हमें कोई पता नहीं और हम जो खोज रहे हैं वही 2 कौड़ी की चीज़ें खोजते हैं और जीवन उसमें नष्ट कर देते हैं। फिर इसमें हो जाते हैं पीड़ित, दुखी, अशांत, तनावग्रस्त और रोते रोते ज़िंदगी बीतती है। ज़िंदगी एक बोझ, एक बोर्डम, एक ऐसा बोझ हो जाती है जहाँ न कोई खुशी है न कोई संगीत। मैं थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं, ये थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं। थोड़ी सी क्या, मैंने एक ही बात कही है। मैंने यह कहा है कि अगर महत्वाकांक्षा है
तो अशांत होना अनिवार्य है। अगर महत्वाकांक्षा के साथ जीना है तो फिर शांति की कभी बात मत पूछना और कभी खोजना भी मत, फिर कहीं जाना ही मत, फिर व्यर्थ समय खराब होगा। और अगर कोई कहता हो कि महत्वाकांक्षा रहते हुए शांत हो सकते हैं तो वह आदमी धोखा देगा और शोषण करेगा। महत्वाकांक्षा रहते शांत होना असंभव है। अगर महत्वाकांक्षी रहना है तो अशांत रहने की तैयारी रखना और भूल कर भी शांति का कोई उपाय मत खोजना। और अगर शांत होना है तो शांत होने की बात ही मत पूछना, महत्वाकांक्षा को छोड़ देना। और पाया जाता है कि महत्वाकांक्षा के जाते ही शांति ऐसे चली आती है जैसे दिए के बुझते अंधकार आ जाता है। दिया बुझा और फिर अंधकार को लाने नहीं जाना पड़ता कहीं कि दिया बुझा कर फिर घर के बाहर गए कि अंधकार आओ। वह दिया बुझा कि अंधकार आ जाता है, फिर उसे पुकारना नहीं पड़ता। महत्वाकांक्षा का दिया बुझा कि शांति चारों तरफ से चली आती है। शांति मौजूद ही है, आ भी नहीं जाती, वह सिर्फ महत्वाकांक्षा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। और जिस दिन कोई व्यक्ति शांत हो जाए उसी दिन सत्य को जान लेता है, उसी दिन जीवन के अर्थ को जान लेता है, उसी दिन सारा दुख मिट जाता है, सारी मृत्यु समाप्त हो जाती है, उसके द्वार खुल जाते हैं। जो अमृत है उसके द्वार खुल जाते हैं। जो कभी न पैदा हुआ और न कभी मरता है उसके द्वार खुल जाते हैं। जिसके द्वार खुल जाने के बाद फिर न कोई आकांक्षा रह जाती है, न कोई इच्छा रह जाती है। उस अनंत को, उस असीम को ही ईश्वर कहा है। वे जो शांत हो जाते हैं ईश्वर को उपलब्ध हो जाते हैं। वे जो अशांत हैं वे और भी गहरी से गहरी अशांति में उतरते चले जाते हैं। वे अपने हाथ से अपने लिए नरक निर्मित कर लेते हैं और जो स्वर्ग उन्हें मिला था, जिस पर उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, उस स्वर्ग को अपने हाथों खो देते हैं। हम उन अभागे लोगों में से हैं जिन्होंने स्वर्ग का अधिकार खो दिया और नरक निर्मित कर लिया है। हम उन अभागे लोगों में से हैं कि प्रकाश जिसकी मालकियत थी, जो जिसके मालिक थे, उसको खो दिया है और द्वार द्वार भीख मांगते भटक रहे हैं। हम अपने हाथों बने भिखारी हैं और हम जिस दिन चाहें, जिस क्षण चाहें, यह भिखमंगापन मिट सकता है और हमारा सम्राट प्रकट हो सकता है। धर्म हमारे भीतर सम्राट के प्रकट होने की प्रक्रिया का नाम है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, इसलिए नहीं कि मेरी बातें सुनेंगे और एक मनोरंजन होगा। मनोरंजन बहुत हो रहा है, इसलिए भी नहीं कि मेरी बातें सुनने से आपको कोई लाभ हो जाएगा। यह धोखा भी बहुत दिन चल चुका है कि अच्छी बातें सुनने से कुछ लाभ हो जाए। नहीं, अच्छी बातें सुन लेने से कुछ भी नहीं होता है जब तक कि कोई प्रयोग करने का साहस हम में न हो। और प्रयोग का थोड़ा सा भी साहस हो तो 1 इंच प्रयोग भी उतना ले जाता है जितना हजारों मील की बातचीत कहीं नहीं ले जाती। तो मैंने एक छोटे से प्रयोग के लिए कहा है, नॉन एम्बिशन के, गैर महत्वाकांक्षा के एक छोटे से प्रयोग के लिए एक 15 दिन के लिए हिम्मत करके देखें। छोड़ दे 15 दिन, कुछ भी नहीं होना है और आप पाएंगे कि ज़िंदगी में एक नया ही द्वार खुल गया। जो बंद था उस द्वार से हवाएं आएंगी, उस द्वार से प्रकाश भी आएगा, उस द्वार से जीवन की वर्षा भी होगी और कुछ होगा जिसे शब्दों में कहना असंभव है। मेरी बातें इतने प्रेम और शांति से सुनी, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। शेष हिस्सा आगे